अभी हमने आगे बढ़ना है, कुछ बात करनी है हमने समर स्टाइल के हवाले से, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में हमने किस तरह के कैजुअल लुकिंग कपड़े पहनने हैं, खूबसूरत किस तरह दिखना है। शादियों के हवाले से तो हम यूजुअली बात करते रहते हैं, तो लेकिन आज हमने बात करनी है कि अगर हम किसी ऑफिस मीटिंग में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, हम किसी से मिलने जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, चाय पे जा रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं, तब हमें किस तरह की एक तो कपड़े पहनने चाहिए, हमारा अटायर किस तरह का होना चाहिए, डिज़ाइनिंग किस तरह की होनी चाहिए, देन दूसरा कि हमारा मेकअप किस तरह का होना चाहिए कैजुअल लुकिंग में भी। ब्राइडल के हवाले से तो लास्ट हमने आपको बताया भी था और दिखाया भी था करके कि ब्राइडल मेकअप आपने किस तरह का करवाना है। आज हम आपको करके भी दिखाएंगे और साथ साथ बताएंगे भी कि जनाब आपने कैजुअल मेकअप में किस तरह की लुक रखनी है, दूसरा के कपड़े किस तरह के पहनने हैं। तो हमारे साथ पूरा पैनल होगा, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद है वार्डरोब कंसल्टेंट है, इमेज कंसल्टेंट है, समन ने हमें ज्वाइन किया है। तो आपसे मुलाकात कराते हैं समन के। समन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा अच्छा प्रिंट पहना हुआ है आपने, बस कैजुअल थीम थी तो मैंने सोचा आज मैं भी थोड़ी कैजुअल हो कैजुअल ही हो जाऊँ। हाँ जी, तो ये समर स्टाइल जो है ना मतलब मुझे पसंद है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ना विंटर स्टाइलिंग पसंद है कि उसमें आप जब लेयरिंग करते हैं ना तो बड़ा अच्छा फील आता है। लेकिन मेरे ख्याल से समर्स में भी आप बड़ी अच्छी तरीके से लेयरिंग कर सकते हैं। आप अपने 3 पीस के साथ बड़े अच्छे लेयरिंग कर सकते हैं। तो समर्स में क्या क्या इन है, क्या क्या आउट हो चुका है, ये बताइए हमें। आजकल वैसे अगर कैजुअल की बात करें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वन गो में जो डिज़ाइंस होते हैं, जिस तरह जैसा दुपट्टा वैसी ही शर्ट, वैसा ही ट्राउज़र आजकल ट्रेंड में बहुत इन है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे वो लड़कियाँ सेफ हो जाती हैं जो थोड़ी बल्की हैं या जिनकी हाइट थोड़ी शॉर्ट है। अच्छा। जो शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं उनको हमेशा हम कहते हैं कि अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट ना करें। तो जब वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो उसका मतलब होता है वो एक ही पैटर्न में आ जाएं। अच्छा। सेम दुपट्टा, वैसी ही शर्ट, वैसा ही ट्राउज़र, क्योंकि आई ट्रैवल दिस वे टू दिस वे, यू नो, वर्टिकली। तो हम देखते हैं कि जब आपने कोई इस तरह का ड्रेस पहना होता है जिसमें आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो आप देखने में बड़ी टॉल लगते हैं। अगर एक तो आपकी नॉर्मल फिजिक हो फिर भी आप टॉल लग रहे होते हैं, और अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो उसमें भी अगर आपने ऐसे वन गो डिज़ाइंस पहने होते हैं, पैटर्न्स पहने होते हैं ख़ास तौर पे, तो आप बड़े टॉल लगते हैं। तो ये ट्रेंड उनके लिए तो बड़ा ही अच्छा हो गया है। और बाकी अगर कैजुअल की बात की जाए तो वो भी आजकल बड़ा अच्छा कैजुअल में चल रहा है, जिसमें आप जो शर्ट्स हैं वो आप अपने ले लें प्रिंटेड, और जो ट्राउजर्स हैं वो उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन में प्लेन में चले जाएं। अच्छा। बट अगेन मैं ये कहती हूँ कि जिन लोगों की हाइट छोटी है ना, वो कभी भी इस तरह से ना करें कि प्लेन शर्ट के साथ कुछ प्रिंटेड ट्राउज़र पहन लें। हमारे साथ मेकअप के हवाले से जो नाजिश ड्रेस डिज़ाइनर है नाजिश, उनसे आपकी पहले मुलाकात कराते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सो प्रिटी माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, एज यूजुअल। हाँ, तो ये नाजिश आज हमें बताएंगी कि डिज़ाइनिंग किस तरह की करानी चाहिए। आज हमने कैजुअल लुकिंग में बात कर रहे हैं नाजिश, कि अगर हमने किसी से मीटिंग करने जाना है तो उसके लिए हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, 2 पीस पहनने चाहिए, 3 पीस पहनने चाहिए। आजकल डिफरेंट डिज़ाइनिंग भी चल रही है, वो किस तरह की इन है उस पर भी बात करनी है। तो दूसरा मेकअप के हवाले से अगर बात करें तो रुबाब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप एक्सपर्ट हैं। तो वो हमें आज बताएंगी कि आपने कैजुअल लुकिंग में मेकअप किस तरह का करना है, खूबसूरत कैसे लगना है। तो रुबाब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबाब, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तो कैसा मेकअप आज आप करने जा रही हैं? आज हम मिनिमल मेकअप पे बात करेंगे कि किस तरह से हम आम रूटीन में कभी मीटिंग पे जा रहे हैं या कॉफ़ी पे जा रहे हैं या कैजुअली ऑफिस जा रहे हैं तो हम किस तरह का मेकअप वेयर करेंगे। बिकॉज फीमेल्स हैं तो मेकअप के बगैर तो आपको पता है बिल्कुल नहीं चल सकते। तो फिर हम आज इस पे बात करेंगे कि हम किस तरह का मेकअप करें लाइट सा, जो हमें गर्मी में सूट भी कर जाए और हमारी ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। अच्छा, ये गर्मी भी बहुत है और साथ साथ हमारी छोटी सी मॉडल भी मौजूद हैं जिनके ऊपर जो है ना रुबाब जो मेकअप करके हमें बताएंगी कि कैजुअल मेकअप आपने कैसे करना है। अच्छा रुबाब, मेकअप तो हमने करना ही है, लेकिन इस गर्मी से बचने के लिए मेकअप से पहले हमने स्किन कैसे करनी है प्रिपेयर? अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव्स वगैरह चल रहे हैं, तो इससे पहले मेकअप से 15 मिनट्स पहले तो वैसे तो यूजुअली हम बोलते हैं कि 30 मिनट्स पहले, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हीटअप है तो आप 15 मिनट पहले आइस यूज़ करें फेस के ऊपर। इससे आपका फेस का टेम्परेचर जो है, बॉडी का फेस के साथ जो बॉडी का टेम्परेचर है उसका ज़रा थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ जाएगा कि वो कूल साइड पे चला जाएगा। आपकी जो भी
आप पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, जैसे कि आपकी बेस हो गई, आप जो भी चीज़ें आप उस पर फेस पे आप अप्लाई करोगे वो फिर अच्छे से एडजस्ट कर जाएंगी, वो हीट में नहीं जाएगा। जिनको ज़्यादा पसीना भी आता है ना उनको भी ज़रा उनके पोर्स भी श्रिंक हो जाएंगे। आजकल आपने देखा होगा एक छोटा सा प्रॉप चल रहा है, उसके अंदर आप रोलर चल रहा है, आइस रोलर ना, उसके अंदर आप अगर जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है वो उसके अंदर इलायची और मिंट ऐड करके उसको फ्रीज कर लें और उसके साथ अपने फेस की आइसिंग करें। ये बहुत गुड है फेस के लिए। क्या तो आपको पसीना भी नहीं आएगा, आपके जो पोर्स हैं वो भी श्रिंक हो जाएंगे और आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, तो अभी आपने जो मॉडल हैं उनके ऊपर क्या अभी आपने बीबी क्रीम लगाई है? नहीं, मैं अभी अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैंने इनको प्राइमर लगाया। अच्छा, इससे पहले हमने इनको आइसिंग करवा ली हुई है। ओके, ठीक है। अब मैंने इनको प्राइमर लगाया, मैं इनकी स्किन पे बैरियर्स बनाऊंगी, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इसको स्टार्ट। ठीक है, मतलब आज हम वो जो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप होता है ना वो आपको करना नहीं सिखा रहे, हम आपको बीबी क्रीम का बताएंगे किस तरह कौन से स्किन टोन पे लगानी है। आजकल टिंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसका हम आपको बताएंगे कौन से फेस पे किस तरह का टिंट आपने लगाना है। उसके भी डिफरेंट शेड्स भी होते हैं ना रुबाब, और डिफरेंट कलर पे डिफरेंट शेड्स चल रहे होते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। फिर बीबी क्रीम के साथ अगर आपको लगता है कि हमारा पैची हो जाता है, हमने पाउडर ज़्यादा नहीं लगाना, तो उसके लिए भी क्या हैक होगा वो भी आपने हमें बताना है। तो आप फिर मेरे ख्याल से बीबी क्रीम यूज़ कर रही है ना? यस, ठीक है। ये गर्मियों में अच्छी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कहूँगी कि इसको भी एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करना चाहिए। सिर्फ उतने पार्ट्स पे यूज़ करें जो आपका पिगमेंट पार्ट है, जैसे कि डार्क पार्ट है, ठीक है, उस पे आप यूज़ करें और बाकी पे जस्ट ब्लेंड कर लें तो काफ़ी है। नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ऑड लगता है, पसीने से उतरता है और फिर ऐसे पैच बन जाते हैं। अच्छा, अब जो वो लोग जिनके जैसे मैं हूँ, मेरे डार्क सर्कल्स बहुत है, मेरे जैसे बहुत से लोग और भी होंगे जिनको रातों को नींद नहीं आती है, तो उनके आंखों के नीचे गड़े पड़ जाते हैं काले काले, तो उनके लिए क्या है? वो तो बीबी क्रीम से छुपते ही नहीं है, हमारी जो सारी स्याही नजर आती है आंखों के नीचे ऐसा से। नहीं है, आप एक ही टोन की बीबी क्रीम यूज करनी है। आपको 2 टोन की यूज करनी है, एक डार्कर टोन की और एक लाइटर टोन की। डार्कर टोन से आप कवर करेंगी अपने डार्क एरियाज को, उसके ऊपर आप लाइटर यूज करेंगी, जैसे आप कंसीलर यूज करते हैं ना हम। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे आप करेंगे। आप करिए एक ही टोन की यूज, यार मैं बस ऐसे से करूँ और एक ही दफा में मैं यूज कर लूं। अब वो हाथ से लगाया, ऐसे नहीं होता, आपको 2 टोन्स की यूज करनी पड़ती है। एक टोन से आप अपने डार्कर एरिया को कवर करेंगी, जहाँ पे भी है, चाहे पिंपल है या जो भी है व्हाटएवर, तो उसको आप कवर करेंगी। उसके बाद आप अपना जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला। ठीक है, चले आप फिर फाउंडेशन जो है ना, बीबी क्रीम वो अप्लाई करें। उतनी देर में चलती हूँ नाजिश की तरफ। तो आप आजकल किस तरह की कलेक्शन है और किस तरह की डिज़ाइनिंग चल रही है? एम्ब्रॉयडरी भी बहुत सारी चल रही है, जैसे इस ड्रेस के ऊपर भी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, कैजुअल लुकिंग है। तो मुझे बताइए कि किस तरह की एम्ब्रॉयडरीज चल रही हैं? मुनीबा, वही डिपेंड करता है। जैसे आजकल हमारा एक्सट्रीम वेदर है तो पीपल वांट के सॉलिड्स में, प्लेन में, और स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं, यू नो, दे हैव टू गो डेली टू द ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, तो उनको वो लाइट पेस्टल्स में काम कर रही हूँ। लाइक लाइट कलर्स हों, डार्क कलर्स में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हम, कि समर में लाइट कलर्स पे, पेस्टल्स पे सेम एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी इन है आजकल। लाइक दिस इज बेज कलर, तो बेज पे बेज लेसेस और वो बिकॉज वो एक थोड़ा सा स्ट्राइकिंग सा होता है, वो समर में ना फील हो ना। देखिए ऑफिसेज में, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में एसीज तो हैं, बट आने जाने में जो ट्रैवलिंग है ना, उसमें भी तो होता है ना कि आपका कुछ वेदर ऐसा है, धूप है बाहर बहुत ज़्यादा, तो लाइट कलर्स हों ज़्यादा अच्छा है और उसमें अच्छा इफेक्ट आता है। और फिर डिपेंड करता है कि आपका ऑफिस किस टाइप की, आपकी कॉर्पोरेट लेवल की आपकी जॉब है, स्कूल की है, ठीक है, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, डिपेंड्स। और सब कुछ पैरेलल, आहिस्ता आहिस्ता सबकी अपनी अपनी क्या आजकल ज़्यादा आपको क्या लगता है इन क्या है? मैंने तो देखा है लॉन्ग कमीज़ें भी चल रही हैं, शॉर्ट भी चल रही हैं, और उसके बाद शलवारें भी चल रही हैं, ट्राउजर्स भी चल रहे हैं, स्ट्रेट पैंट्स भी चल रही हैं, बेल बॉटम्स भी चल रहे हैं, सारा कुछ ही चल रहा है। क्या पहनना है हमने, क्या नहीं पहनना है? मेरी बात हमें थोड़ा सा इस चीज को सोचना पड़ेगा ना कि क्या मुझे सूट करता है, क्या इनको सूट करता है, क्या आपको सूट करता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर जॉब, योर हाइट फिजिक, योर प्रोफेशन, यू नो, एंड योर प्रोफेशन, प्लस ये कि सबसे ज्यादा आपकी अपने कॉम्प्लेक्शन, कलर कॉम्प्लेक्शन, सब कुछ माइंड में रखते हुए तब देन यू हैव टू फॉलो। कोई भी ट्रेंड, हर ट्रेंड हर एक को नहीं करता, हर एक के लिए हर चीज नहीं बनी हुई ना। तो आप सूट करें, आपको ये बहुत सूट कर रहा है माशाल्लाह, जरूरी नहीं है मुझे भी सूट करेगा। मैं ये देखूंगी मुनीबा लुकिंग गॉर्जियस माशाल्लाह, मुझे भी यही लेना है, अभी के अभी परचेज करना है, बट जरूरी नहीं है।
कि मुनीबा वाला हर एक को ही अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली, कलर्स पे भी डिपेंड करता है ना कि कुछ कलर्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, वो किसी और ने पहने हुए होते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। मुनीबा, द वे यू आर कैरिंग योरसेल्फ, इट डिपेंड्स अ लॉट, यू नो। अब मैंने ये प्लेन में सॉलिड्स में, जैसे मैं आजकल पे ज्यादा काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि इस वेदर में थोड़ा प्लेन में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। अब जो मेरे टाइप की हाइट फिजिक है वो सोचेंगे कि सभी और प्लेन मुझे लगता है सबके ऊपर अच्छे लगते हैं। प्लेन ऐसी एक चीज है, वो कोई भी पहन लेना वो खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो लेकिन एम्ब्रॉयडरी भी उतनी ही इन है। अब मेरे कुछ कस्टमर्स हैं, वो जितना मर्जी समर है विंटर है, एम्ब्रॉयडरी यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ मतलब उनको आदत हो जाती है ना कि वो एम्ब्रॉयडरी के बगैर कपड़े ही नहीं पहन सकते। नहीं, मुझे इसमें एक चीज ऐसे लगती है कि अगर आप बल्कि है ना, अगर आप मोटे हैं मेरी तरह, तो मुझे लगता है कि फिर आपको एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा। और लेकिन सेम के ऊपर सेम कलर। सेकेंडली वन थिंग आई वांट टू ऐड कि वो एम्ब्रॉयडरी कहाँ है, हाँ, नेक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट स्लीव्स, एंड जैसे आपके घेरे ये पे वाला, हो जाए, हाँ, घेरे पे या हो पियर जाए, बॉडी शेप है ना, पियर बॉडी शेप, उनके लिए हाँ। डिस्ट्रैक्शन उन्होंने क्रिएट करनी है गले पे, वो गले पे फोकस कर दें, वहाँ पे काम करवा लें, ठीक है, सेम ऑन सेम हो जाए तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। वो थोड़ा सा। चलें जी, हम रुबाब की तरफ भी चलते हैं। मुझे लगता है कि हमारा ब्लाशन लगना शुरू हो गया। रुबाब इतनी जल्दी वरना हमारे घर वाले कहते हैं, ओ माय गॉड, आपको 1 घंटा भी दे दे तो आप लोग जो है ना वो तैयार होके नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे तो रुबाब ने हमारी मॉडल तैयार भी कर ली। मैं 2 मिनट के लिए इधर गई थी। रुबाब, अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत जल्दी अपना भी खुद भी कर लेती हूँ, 3 से 4 मिनट। अच्छा, तो अभी क्या कर रही हैं आप? कॉन्टोरिंग कर रही हैं या ब्लश ऑन लगा रही हैं? मैं कंटोर के साथ ही ब्लश को ब्लेंड करूंगी, बिकॉज इसको हमने पीची सी लुक देनी है, ज्यादा इनहैंस नहीं करना कि यहाँ पे कंटोर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो। गर्मी में जितना आप मेकअप करते हो उतना ही सामने वाला जब आपको देखता है या मिलता है तो उसको भी बहुत ज्यादा फील होता है कि आपने कुछ लगाया हुआ है। तो इसलिए जितना लाइटर और ब्लेंड में रहें और मैट में रहें उतना ही बेहतर है। ठीक है, अब ये मुझे बताएं कि आप पाउडर वाले चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं या फिर वो जो आजकल लिक्विड वाले भी चल रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे तो हम मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो टिंट चल रहा है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसको भी मैं कहूँगी कि आप होम वाला यूज़ करें जो घर में बन जाता है बीट रूट के साथ। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा ईजी भी रहता है, वो बता दें फिर हमारे देखने वालों को। अच्छा, एक बीट रूट ले लें आप, उसको आप अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर लें, चाहे आप ब्लेंडर में कर लें या मिक्सी में कर लें, जैसे भी है। उसका आप मलमल के कपड़े से जितना भी है पानी उसको निकाल लें, उसको प्रॉपर सोते कर लें और उसको जो है वो आप साइड पे करके ग्लिसरीन और उसमें 1 स्पून ग्लिसरीन और उसके साथ उसमें वेजलिन ऐड करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं फेस पे। ये आपकी 2 बॉटल्स बन जाएंगी एक बीटरूट के साथ। ओके, ठीक है, इसको आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, आइस पे भी यूज़ कर सकते हैं और लिप्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा केमिकल लेस है, मतलब केमिकल है ही नहीं, नेचुरल है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जितने भी आजकल मार्केट में टिंट्स आ रहे हैं उसके अंदर लॉट ऑफ केमिकल है, तो वो आपकी चीक्स के ऊपर आप लगाते रहते हो, अगर बहुत सीक्वेंस के साथ लगाते रहते हो तो बाद में आपकी जो चीक्स हैं वो छाइयाँ और ये वो चीज़ें आपकी चीक्स पे बन जाती हैं। हमारे तो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मेरे घर में है, मेरी भांजियां हैं, उनको भी पता है कि भाई हमने टिंट लगाना है, फेस पे लगाना है, लिप्स पे लगाना है। ये आप बेबीज को भी यूज़ करवा सकते हैं। हाँ, तो ये उनके लिए केमिकल फ्री है, तो उनके लिए आप उनको 1-1 बॉटल दे सकते हैं कि ये लीजिए आप लगा ले। छोटे छोटे बच्चे, मैं तो हैरान होती हूँ, हम उस एज में थे, हमें पता भी नहीं था मेकअप क्या होता है। ऑनलाइन जो आ गया ना, ऑनलाइन ऑर्डर हो भी जाता है, वो हो भी जाता है, तो वो बाहर मंगवा लेते हैं और हमें कहते हैं जी बाहर आ गया पार्सल, अब आप पैसे दे दें, चले चुप करके। तो ये हो रहा होता है हमारे घर में। खैर, अभी आप पाउडर वाला लगा रही हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी स्किन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि ये बेहतर है पाउडर वाला। तो जो दूसरे वाला टिंट है वाटर बेस या फिर जो दूसरे वाला आजकल लिक्विड वाला चल रहा है, वो किस कहले के स्किन के लिए है? अच्छा, मैंने जो पहले बताया ना आपको मिंट फॉर्मूला, हाँ, अगर वो आप यूज़ कर लेते हैं ना तो वो ऑल टाइप स्किन के लिए चलता है। वैसे तो वो ऑल टाइप स्किन के लिए ही है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप वेजलिन को स्किप कर दें। ठीक है, आप उसमें वेजलिन ऐड ना करें, क्योंकि जितनी ऑयली स्किन होगी उसमें वेजलिन डली होगी, वो और ज़्यादा आपको ऑयल फील करेगा, तो आप उसको स्किप कर दें। बीटरूट का जो जूस होता है वो ऑलरेडी ड्राई होता है, ठीक है, तो आप जो है वो उसको स्किप करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ग्लिसरीन मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये ज़रा स्टे करवा देता है, आपकी जो प्रोडक्ट आपने बनाई होती है घर में वो 15 to 20, 30 डेज तक भी सेव हो जाती है। अच्छा, मतलब रखना इसको फ्रिज में ही है, रख सकते हैं। हाँ, आप इसको सेव कर सकते हो।
आप इसको फ्रिज में रख लो, और ये 24 आवर लास्टिंग पे है, ये जाता नहीं है जब तक आप अच्छे से फेस नहीं वॉश कर लेते। ओके, मतलब आपको ये फ्रिज में रखना है। हाँ, आप अपने बैग में डाल के साथ नहीं लेके जा सकते, उसकी जरूरत ही नहीं है। एक दफा अगर आपने अप्लाई कर लिया, जब तक आपने अच्छे से फेस वॉश नहीं करना तो ये वो तब तक वो उतरेगा नहीं। ठीक है, अभी आपने और क्या क्या करना है इसके ऊपर? अच्छा, ये इनकी लुक हम लास्ट में बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे आपके साथ, ताकि प्रॉपर इसकी लुक के ऊपर काम हुआ हो तो आपको पता चले कि कैसे कैसे हुआ है। अभी तो हमने सेट किया है, अभी सेट कर रही है। चलिए ठीक है, फिर मैं समन की तरफ चलती हूँ। और सबन, आजकल कोट सेट्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपको पता है। सेम कलर्स के भी चल रहे हैं, प्रिंटेड भी चल रहे हैं, प्लेन भी चल रहे हैं, फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में भी कोट सेट्स चल रहे हैं। किन को पहनने चाहिए कोट सेट्स? उसमें थोड़ी सी इतनी शर्ट भी आ रही है, थाइस पे भी, थाइस से थोड़ी लंबी शर्ट भी आ रही है कोट सेट में। किस बॉडी टाइप को किस तरह का कोट सेट पहनना है? देखिए, मुझे लगता है इसमें जो ज़्यादा हैवी बॉडी है ना, उसको तो अवॉइड करना चाहिए। अब ये डिज़ाइनर है पहने हुए तो, लेकिन अब उसमें हम करेंगे थोड़ा सा कि इसमें आप गर्मी सर्दी को छोड़ दें, फिर अगर थोड़ी हैवी बॉडी टाइप ने पहने तो फिर वो डार्कर कलर्स की तरफ चले जाएं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त तो डिज़ाइनर्स लाइटर कलर्स पे भी काम कर रहे हैं, डार्कर शेड्स पे भी काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बॉडी टाइप थोड़ी हैवी है तो फिर आप कलर्स थोड़े डार्क सेलेक्ट कर लें, और अगर आप पतले हैं और आपकी हाइट भी नॉर्मल है तो फिर तो आप लाइट पेस्टल्स में जा सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि शॉर्ट हाइटेड के लिए, अच्छा, इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये सारे ओवरऑल में है, मतलब इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखोगे कि प्रिंटेड आपकी शर्ट है और जो आपका बॉटम है वो आपका, हाँ, वो अलग नहीं है, वो सेम पैटर्न है। तो वो यहाँ पे आके शॉर्ट हाइटेड को भी सेव कर देता है कि शॉर्ट हाइटेड लोग भी अगर पहनते हैं तो वो सेफ है, क्योंकि वो ओवरऑल डिज़ाइंस के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बॉडी टाइप आपकी इस हिसाब से मैटर करती है, बट ये पूरी एक साइंस है, बॉडी एक पूरी साइंस है। मैं और इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी विद हर परमिशन, वो ये है कि इफ़ यू आर हेल्दी तो आप कॉर्ड सेट की लेंथ पे मुनीबा डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कहा आप लाइक आई एम टॉल एंड आई एम हेल्दी, तो आई यूज टू गो विद द लॉन्ग गाउन्स। 46 to 48 लेंथ पे मैं जाती हूँ। और मेरे जो मुनीबा सिग्नेचर्स हैं, जो मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट ना, जो मेरे सिग्नेचर ड्रेसेस हैं, वो मेरा ये है कि आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद द कॉर्ड सेट लॉन्ग। लॉन्ग वाले भी चल रहे हैं, लॉन्ग गाउन्स के साथ वो आप हमारे इतने साथ स्टाइलिश कॉलर लगते हैं जिन्होंने हमें भावलपुर से ज्वाइन किया है, नजमा उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा से नजमा हमें कॉल कर सकती हैं। तो हम कॉर्ड सेट पे, लॉन्ग कॉर्ड सेट्स भी चल रहे हैं। लॉन्ग कॉर्ड्स बहुत ज्यादा उनके लिए हैं जिनकी हाइट फिजिक है ना, वो कवर हो जाता है मतलब सारे जो पतले भी हैं, आपके। नहीं, जो पतले हैं वो शॉर्ट में जा वो तो सकते शॉर्ट में जा सकते हैं, बट जो तो हेल्दी अच्छा है ना, लगता है। उनके लिए डिजाइनिंग, जैसे आई एम वर्किंग ऑन एक्सेल एंड 2XL एज वेल ना, वो बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैंने एक्सेल 2XL को पकड़ा व्हेन आई विजिटेड टर्की, तो वहाँ पे इतने इन है, वहाँ पे ब्रॉड लोग हैं, माय पेरेंट्स आर इन टर्की ना, तो वहाँ पे क्या है कि लॉन्ग गाउन्स, लॉन्ग ट्राउजर्स के साथ आपने नीचे टी शर्ट कैमिसोल कैरी किया, यू आर रेडी। और इतने स्टाइलिश, इतने ट्रेंडी उसके साथ लुक आती है, तो वो मैंने यहाँ के इंट्रोड्यूस कराया, तो सबको बहुत पसंद शो में मॉडल मिल गए। श्योर एनी टाइम। तो वो जो है ना, वो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल ब्रिंग इट और आई विल शो इट द बेस्ट कॉर्ड सेट्स। क्या बात है, ये भी चल रहे हैं। अच्छा, आजकल चिकनकारी का बहुत ज्यादा चल रहा है। चिकनकारी अब किसने पहननी है, किसने नहीं पहननी है? चिकनकारी का ना बड़ा एक मसला है, मैं बड़े इस चीज से गुजर रही हूँ। इसके जो चिकनकारी के जो अंदर वो चिकन के जो सुराख से होते हैं, वो इतने बड़े बड़े बना दिए जाते हैं कि उसके नीचे फिर अब आपको फैब्रिक के नीचे एक स्लिप और कैरी करनी पड़ती है, और ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा, इतना मोटा सूट कैसे पहने हम? हाँ, नहीं, उसका मेरे पास सोल्यूशन है। अच्छा, जी, हम किस लिए बैठे हैं दुनिया में, हम आए क्यों हैं दुनिया में? अभी ऐसे में जस्ट रैंडमली कल सोच रही थी कि मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिए 2, जब वो आए तो मैंने देखा इतना बड़ा बड़ा सुराख और उसके नीचे स्लिप कैरी करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि जो चौड़े वाले फीते नहीं मिलते आपको उसके शमूद सिल्क के बने हुए, बंदा क्या करे, उस सुराख के नीचे एक एक पट्टी लगवा दे बजाय कि पूरी स्लिप कैरी करे। और दूसरा इसका ऑप्शन ये कि मलमल का जो कपड़ा होता है, आप उसकी इतनी इतनी स्लिप बना ले। एग्जैक्टली यही कि मलमल इज वेरी लाइट, बहुत लाइट, और आज से नहीं है, मेरा ख्याल है जब हमारी अम्मियां दादियां नानियां थी ना, तो इट्स वेरी लाइट। और डोंट गो फॉर द लॉन्ग वन, हाँ, ये ना करें, शॉर्ट में जाएं। अच्छा। और मलमल नीचे लगवाएं, नंबर 1, नंबर 2 ऑप्शन एक और है मेरे पास। नीचे अगर हमने शलवार पहनी है या ट्राउजर पहना है, वो नजर आएगा फिर नीचे से? नहीं, शलवार ने तो कवर कर दिया ना आपको, मुनीबा नहीं होता। I experience this thing। हाँ, मैंने अप्लाई कर लिया हुआ, इसलिए मैं बता सकती हूँ। मैंने भी अप्लाई किया हुआ है। और नंबर 2 एक चीज ऑप्शन मेरे पास और है,
आपको बहुत दिल कर रहा है कि सब हर तरफ चिकनकारी हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं चिकनकारी पहन के हैवी लगूंगी या मैं चिकनकारी में नीचे स्लिप होगी तो आई विल मेक मोर फैटर, तो इसका हल ये है कि आप चिकनकारी का टच दें। टच इन अ सेंस कि पैनल्स चिकनकारी के आप करवा दें। लेसेस भी आ गई ना, लेसेस तो नहीं, बल्कि आजकल ऐसा भी आया है ना, ऊपर से प्लेन और नीचे से चिकनकारी है सारा, वो वाला काम आप वो भी पहन सकते हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे दुबई में है एक्सट्रीम वेदर ना, लाहौर की तरह ही दुबई में, और दुबई में जो मेरे कस्टमर्स हैं दे वांट कि चिकनकारी पाकिस्तान में बहुत हाइप क्रिएट हुई हुई है, हमें भिजवाओ बट हमें नीचे स्लिप ना पहननी पड़े। नंबर 1। नंबर 2 है कि आप ऊपर प्लेन रख सकते हैं और नीचे वाला जो है ना आजकल वो भी चल रही है। तो देखिए उनकी ख्वाहिशें तो पूरी शर्ट भी आप चिकनकारी की पहन सकते हो, हाँ। सिर्फ घेरे पे भी जो चिकनकारी का काम हुआ वो भी कर सकते हैं, तो वो ज्यादा कह लें कि वैरायटी आ गई हुई है। बाजार में आप जाते हैं ना कपड़ा लेने, तो आपको ऐसे ऐसे खूबसूरत कपड़े मिलते हैं और फल्ला रेजिस्ट करना मुश्किल होता है। ऐसा ये कि लाइटर कलर में आपको स्लिप की जरूरत ज्यादा महसूस होती है, डार्क कलर में नहीं होती आपको इतनी। अच्छा, मेरा जो ये भी हो सकता है स्पेशलिटी है वो ये है कि वो कपड़ा मैं यूज कर रही हूँ जिसके जो सी थ्रू बिल्कुल नहीं है और इसके नीचे स्लिप की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज स्लिप पहन के तो आप डबल हो गए, बहुत डबल हो जाते हैं। अच्छा, आजकल फैब्रिक वो बहुत प्यारा बड़ा चल रहा है, वो जो रॉ सिल्क है, कोरियन रॉ सिल्क थोड़ा सा हैवी हो जाता है, लेकिन उसको देख के लगता है बड़ी लॉन टाइप है। ठीक है, हाँ, चले अरेबिक लॉन एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, मीर उनका नाम है और लाहौर से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस मुनीबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस मुनीबा, आज आपकी जो कंसल्टेंट है जो वार्डरोब, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ अपने लिए। जी जी पूछे। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मैडम मैं ना थोड़ा सा बल्की हूँ, तो मैं जो भी कपड़े पहनता हूँ तो उसमें मैं बहुत ज्यादा ना मोटा लगता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इस तरह से मुझे कुछ कपड़े बताए जाएं कि जिससे मैं पहनूँ और मोटा मोटा फील हो, लाइक शलवार कमीज में या पैंट शर्ट में। ठीक है, मतलब आप थोड़े सा आपका वेट है तो वो ऐसे कपड़े पहने कि जिसमें वो मोटे ना लगे, क्या बताना चाहेंगे? एक तो डार्कर कलर्स में जाएं, दूसरा ये है कि लूज फैब्रिक मतलब लूज फिट की तरफ जाएं। अच्छा, लूज फिट हाँ, पहने, बहुत बैगी ना हो। अच्छा। समटाइम्स हम कहते हैं ना कि जी मैं मोटा हूँ तो मैं ज्यादा बैगी ड्रेस पहन नहीं, मोटे वाले ज्यादा कहते हैं कि हम ज्यादा फिटिंग वाले कपड़े ये भी पहनेंगे तो शायद हम लोग पतले लगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाँ, टोटली डिफरेंट। हाँ, बहुत बुरा लगता है फिर वो बल्जेस निकले हुए। तो इसमें लूज फिट होता है, जो आपका एक बॉडी का जो साइज होता है उससे एटलीस्ट 3 इंचेस लूज। एग्जैक्ट बॉडी टाइप जो आपकी बॉडी का जो साइज है उसको मेजर करने के बाद आप अपने टेलर को कहें कि इससे एटलीस्ट 3 इंचेस उसको फैब्रिक को लूज रखें। ठीक है, तो ये आपका आइडियल साइज होगा। नहीं, किस तरह का फैब्रिक, किस तरह का पहने वो? भाई देखें, अगर तो शलवार कमीज पहन रहे हैं ना तो वॉश एंड वेयर इज परफेक्ट फैब्रिक फॉर यू। उसमें ना तो अच्छा, आई डोंट नो कि वो प्रोफेशनल है कि नहीं प्रोफेशनल, इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी। डार्कर कलर्स में ना एक तो आपकी अथॉरिटेटिव और एक प्रोफेशनल लुक भी क्रिएट हो जाती है, दूसरा ये कि आप थोड़े पतले भी लगना शुरू हो जाते हैं, और तीसरा ये है कि इस फैब्रिक में ना ठीक है सिलवट नहीं आती है। हाँ, तो वो आपको टेंशन भी नहीं होती है कि अच्छा अब इतनी सिलवटें पड़ गई हैं, आप किसी से मिल भी नहीं सकते हैं, बॉस के पास नहीं जा सकते, कहीं और नहीं जा सकते। अच्छा, जीन्स के साथ फिर ये है कि आप लाइंस वाली जो है ना वो शर्ट्स कैरी कर सकते हैं, क्योंकि लाइन का पैटर्न जो वर्टिकल लाइंस होता है उसकी बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल लाइंस या कोई भी ऐसा पैटर्न जो चेक में या हॉरिजॉन्टल में हो उसको आपको और ज्यादा जो है ना वो थोड़ा सा बल्कि दिखाएगा। मैं रुबाब की तरफ जाना चाहूंगी कि हमारी जो मेकअप है वो कहाँ तक पहुँचा है रुबाब? अच्छा, अभी हम मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं। इनकी आईज़ जो हैं वो फ्रंट से बहुत ज़्यादा बंद टाइप हैं, तो हम इनको लाइनर दे रहे हैं ताकि ये इनकी चोंच जो है वो प्रोमिनेंट हो, इनकी आँख खुली खुली फील हो। वैसे अगर अदरवाइज़ मैं किसी और पे कर रही होती तो मैं इनको लाइनर अप्लाई नहीं करती। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि लाइनर से भी आपकी जो आंख है ना आजकल हैवी दिखती है, क्योंकि इससे बहुत लाइटर चीज़ें बहुत लाइटर चल रही हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो लाइनर जो है वो गर्मी में ना ही लगाएं तो बेहतर है। अगर आपको लाइनर का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप लाइनर की जगह ब्राउन लाइन जो कि हम शेड से ही क्रिएट कर लेते हैं, जो आईब्रोज पे लगाते हैं हम, डार्कर भी और लाइटर भी, उसके साथ आप वर्क कर सकते हो। नहीं तो ये लाइनर कौन सी आंख पे ज़्यादा अच्छा लगता है? अब मुझे लगता है कि मेरी आंख छोटी है तो मैं पूरी आंख में लाइनर नहीं लगा सकती, मैं सिर्फ एजेस पे लाइनर लगाती हूँ, जिससे मेरी आंख थोड़ी सी बड़ी लगना शुरू हो जाती है। मैं पूरा आंख पे लाइनर लगाती हूँ, मेरी आंख दब जाती है।
तो मैं वो पूछना चाह रही हूँ कि किस आंख पे लाइनर अच्छा लगता है। अच्छा, आप लाइनर किस टाइप का वेयर कर रहे हैं ये आपके ऊपर बड़ा डिपेंडेंट होता है। लाइनर वेयर करने के बाद छोटी आंख में आप वाइट या क्रीम पेंसिल लाजमी लगाएं। अगर आपका फेयर कलर है तो आप वाइट पेंसिल पे जाएं, अगर आपका बेज कलर है तो आप क्रीम पेंसिल पे जाएं, क्योंकि वाइट पेंसिल अगर डार्कर कलर पे लगाएं तो वो बहुत ऑड लगती है, बहुत ऑड लगती है, बहुत ज़्यादा ऑड लगने लग जाती है। वो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं आप कौन से सैलून से आए हैं और आपने बड़ा कौन से प्लैनेट से आप आए हैं, ये सैलून कौन से प्लैनेट आप इनको वॉच कर सकते हैं। इन्होंने ब्राउन पेंसिल से वर्क किया हुआ है नीचे, तो आप इस तरह से अपने आईज को इनहैंस कर सकते हैं। क्रेडिट गोज टू लाहौर न्यूज़ के मेकअप आर्टिस्ट, हमारी दुनिया न्यूज़ के मेकअप आर्टिस्ट। एग्जैक्टली, देखिए काम नजर आ रहा है। मीरा ने बहुत मेहनत की है लिटरली। तो मैं दोनों ने काफी मेहनत की है एग्जैक्टली, और कोशिश ये की है कि अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स हैं उस पे काम को एनहांस किया जाए कि दोनों हमारी खवातीन बहुत खूबसूरत लग रही है। एक होता है नेचुरल में, एक होता है स्मोकी आईज, हाँ, जो मैट और स्मोकी वाली साइड पे चला जाता है। जब आप नीचे ब्राउन्स के साथ वर्क कर लेते हैं तो वो इसमें चला जाता है। इसकी एज बहुत ज़्यादा छोटी है, मैं इसको आइस के अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं करूँगी, क्योंकि इसके लिए सिर्फ टेंट, बेबी क्रीम और लाइटर सा ब्रश, बस ये ओके है। मतलब इतनी गर्मी में वैसे भी नहीं दिल करता कि आप बाहर ग्लोव्स जाएं। लगा लें। ये अगर सारा पूरा फेस मैट है तो आप ग्लोव्स को लगा लें, वो इतना खूबसूरत लगता है। मैं खुद घर से जाके एक तो पहले मुंह धोना होता है हमने यहाँ से जाके फौरी तौर पे, उसके बाद अगर बाहर निकलना है तो सिर्फ लगाना है क्या, मॉइस्चराइजर लगाए आप, उसके ऊपर आपने SPF तो लाजमी लगाना है, वो लगा के हल्का सा टिंट लगाए और आप फ्रेश लगना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, तो इसकी एज इतनी ज्यादा छोटी है ये इसके लिए, या इस तरह की एज आजकल हमारी छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत अच्छा बिल्कुल एग्जैक्टली वो इसीलिए कर रही है ना कि टिप्स को फॉलो करती हैं, इस तरह मॉर्निंग शोज देखती हैं या प्रोग्राम्स वगैरह देखती हैं, तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया फैशन की बात कर रहे हो। मतलब हमारा ये वैसे ओवरऑल लुक हमारी कंप्लीट हो गई है और ग्लॉस रह गया है। 2 से 3 थिंग्स ऐड करेंगे हम, इसके बाद हम प्रॉपर्ली रेडी है, क्योंकि हम पार्टी मेकअप पे नहीं है ना, बिल्कुल नॉर्मल वेयरिंग पे हैं, तो इसलिए फिर हम इसको जल्दी कंप्लीट, क्योंकि मैं इसलिए कही थी कि हमारा टाइम खत्म हो रहा है ना, बस तो इसलिए गिव मी 3 मिनट्स। इसका जो लिप्स पे हम क्या करने जा रहे हैं इनके, हम लिप्स आप साथ साथ वो कर भी ले, कोरियन लिप्स चल रहे हैं आजकल अच्छा। बहुत ज़्यादा, तो हम बाहर से लिप्स को जो है वो सॉफ्ट रखेंगे, अंदर हम इनको लाइटर सा ग्लोज कर देंगे और कोरियन लिप्स के साथ इनको ठीक है। आप फिर जल्दी जल्दी कर दे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर लास्टली आप दोनों से मैं बिल्कुल मुनीबा एक चीज़ मैं और बताना चाह रही थी कि देखिए ड्रेस के बारे में जैसे आपको होता है ना ठीक है कि आपने किस वक्त क्या पहनना है, तो प्लेन है तो उसके साथ थोड़ा सा ना आपने लाइट सा कुछ ऐसा जो प्रोफेशनल भी लगे, यू आर गोइंग आउटसाइड, तो जैसे मैंने ये कैरी किया हुआ है तो प्लेन के साथ ये जा रहा है। अगर मैं प्रिंटेड के साथ पहनूंगी तो इतना नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। बहुत कहेंगे कि उसके ऊपर अच्छा लग रहा था, मेरे पे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। सेकेंडली मैंने इंट्रोड्यूस कराया मुनीबा हैंडमेड बैग्स, ये देखें बहुत खूबसूरत है, सच है ब्यूटीफुल आर्टिकल्स, आप देखें वेरी सॉफ्ट लाइट, और ये है कि जैसे मैचिंग का हमें होता है कि हमने जाना है तो मैचिंग बैग्स हो, तो ये हैंडमेड बैग्स हैं जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इजी टू कैरी और वेरी इकोनॉमिकल, पॉकेट फ्रेंडली। ठीक है, मतलब आप हल्की हल्की एक्सेसरीज, हल्की हल्की एक्सेसरीज के साथ आप अपनी लुक को और भी ज्यादा एनहांस भी हो सकते हैं इफ यू वांट कि जी इसका कलर चेंज कर दें, इसका कर दें, जो भी हो सकता है। मतलब आप अपना कोई भी कस्टमाइज की तरफ, कलर्स की तरफ भी जा सकते हैं। लास्टली आपसे क्या पैगाम देना चाहेंगी देखने वालों को? मैं पैगाम देना चाहूँगी वही वाली बात जो बड़ी अच्छे भी डिज़ाइनर कह रहे थे ना कि बिलबोर्ड्स पे मॉडल्स की पिक्चर देख के इंस्पायर ना हुआ करें, अपनी पर्सनालिटी को समझें और उसके हिसाब से अपना जो है वो फैशन को कैरी करें, और मेकअप इतना ओवरडू ना करें कि बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन बन जाए, तो बैलेंस ज़रूर क्रिएट करने का सोचा करें। एग्जैक्टली, बैलेंस इज़ द की। वो आपकी डाइट में भी हो सकता है, वो आपके कपड़ों में हो सकता है, और आपके जो है ना वो मेकअप में भी हो सकता है। तो जनाब ये फाइनल लुक हमारे साथ है, लिपस्टिक लग रही है, उसके बाद हमारी मॉडल जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। मिनिमल सा मेकअप आपको हमने करके दिखाया है कि आप अगर रोज़ाना डेली रूटीन में अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपने किस तरह का मिनिमल सा और अच्छा सा मेकअप करना है। तो रुबाब हमारे साथ मौजूद थी, हमारे साथ समन ने ज्वाइन किया था, नाजिश ने ज्वाइन किया था। आप तीनों का बहुत शुक्रिया और कि आप तीनों यहाँ पर आई, थैंक यू सो मच। रुबाब हो गया ना जी? चले जी, ये आप फाइनल लुक देख सकती है हमारी मॉडल की, बहुत ही खूबसूरत है। और इसी के साथ जनाब यहाँ पे एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।